हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पोल। तो आइए आज के सेशन में लाए हैं हम आपके लिए ज्योग्राफी डोमेन, जहां पे हम CUET के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस ज्योग्राफी में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना सिलेबस पूरा का पूरा ओवरव्यू किया था, आज हम उसी सिलेबस की कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमको हमारा ज्योग्राफी डोमेन के लिए प्रैक्टिसेस करनी है या चीज़ों के लिए काम करना है। जी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो आप जैसे आप जानते हैं कि ट्वेल्थ का जो हमारी बुक है, फर्स्ट वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एक जो सेंटर्ड पॉइंट है वो कौन है? ह्यूमन। और ह्यूमन से रिलेटेड सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा पॉपुलेशन। फाइन। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के अंदर हमें कई सारे चीजों को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज इसके सेक्स रेशियो को पढ़ना है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, फर्स्ट वन उसका नंबर क्या है, कि किस नंबर्स में उसकी पॉपुलेशन है। किसी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, किसी कंट्री की कम पॉपुलेशन होगी, और वही पॉपुलेशन उसका ज्यादा या कम होना हमें वहां के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। एंड सेकंड वन इज, अब हम वहां के सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं कि सेक्स रेशियो में वहां पे अब हम मेल या फीमेल्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। उस कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली कितने मेल हैं एंड कितने फीमेल हैं, ये जानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये चीज उस कंट्री की हमें इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल और वहां का सोशल स्ट्रक्चर दिखाता है कि हाँ भाई, कि अगर मान लेते हैं सेक्स रेशियो, अगर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मींस वहां पे एजुकेटेड लोग हैं, फीमेल्स की इंपॉर्टेंस की जा रही है। फीमेल्स को मारने जैसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में पहले होता था कि बेटियों को मार दिया जाता था या बेटियों को पैदा नहीं होने दिया जाता था, तो उस वजह से हमारा सेक्स रेशियो रिड्यूस था थोड़ा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी सोसाइटी एजुकेटेड होती जा रही है, पढ़ती लिखती जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट होती चली जा रही है सोसाइटी के अंदर, जिस वजह से अब हमारा सेक्स रेशियो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। देन उसके बाद एज सेक्स कॉम्पोजिशन। अब एज सेक्स कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो इस कॉम्पोजिशन के अंदर हमें बेसिकली हर एक एज के अंदर सेक्स को समझना है। बेसिकली अगर हम बात करें कि किसी भी एज में 5 to 10 में मेल का नंबर क्या है एंड फीमेल्स का नंबर क्या है, वो जानना कंपलसरी है। वो भी एक टाइप का सेक्स रेशियो ही है, जहां पे हमें किसके बारे में स्पेसिफाई कर रहा है? मेल एंड फीमेल के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात कर लीजिए 15 to 20 में या 20 to 25 में, तो इन सारी चीजों में हमको क्या करना है? एज सेक्स कॉम्पोजिशन पढ़ना है कि वहां पे मेल्स के क्या नंबर है एंड फीमेल्स के क्या नंबर है। और वही चीज किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल और सोशल चीजों के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है। नाउ थर्ड वन इज रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। देखिए जी, यहां पे अगर हम बात करें, हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है और किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इंडल्ज है, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज की बात कर लीजिए, चाहे वो आप सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात कर लीजिए, चाहे वो टर्शरी एक्टिविटीज की बात कर लीजिए। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वो जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है, उसका मोस्टली पार्ट जो है वो कहां पर रह रहा है? रूरल एरियाज में रह रहा है या अर्बन एरियाज में रह रहा है? बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे इंडिया हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो लोग ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होते हैं। ठीक है, वहां पे सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज रेयरली पीपल्स उसमें इंडल्ज होते हैं, क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं होती कि वो सेकेंडरी और टर्सरी में काम करें। नाउ अर्बन एरियाज की अगर आप बात देखोगे, तो अर्बन एरियाज में पीपल्स मोस्टली जो वर्क करते हैं वो सेकेंड और टर्शरी एक्टिविटीज में ही वर्क करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादातर फील्ड वाले एरियाज नहीं होते या फिर खेत वगैरह नहीं होते, जिस वजह से वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होते। तो इस अकॉर्डिंगली अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन या पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, और उसके पीछे रीजन है सारी फैसिलिटीज। अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे, तो रूरल एरियाज में हमको फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती, अर्बन एरियाज में सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है। इसलिए पीपल मोस्टली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। फाइन। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो पॉपुलेशन वाला पार्ट है, उसके ये मेन जो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में हमें समझना है। सेक्स रेशियो हो गया, इस सेक्स कॉम्पोजिशन हो गया, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन हो गया, एंड देन इसके बाद एक रेट और आता है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी, अब लिटरेसी रेट हमें बताती है किसी भी कंट्री के नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल।
कि उस कंट्री में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है। जैसे कि अगर मैं अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया की ऑन एन एवरेज 75% तक पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है। अब इसके अंदर हर एक कंट्री का डाटा अलग अलग है, हर कंट्री ने अपनी अलग अलग एक डेफिनेशंस दे रखी है कि लिटरेसी रेट क्या होती है और किस अकॉर्डिंगली हम किसी भी पर्सन को लिटरेट मानेंगे। तो वो लिटरेसी रेट, किसी भी कंट्री का लिटरेसी रेट वहां की क्या बताता है कि वहां की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को या फिर उस गवर्नमेंट ने अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल चीजें करी हैं उसकी एजुकेशन को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, अब ये 75% आप देख रहे हो, जिस इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की बात कर लो आप, या फिर उससे पहले के टाइम पीरियड की बात कर लो, उस टाइम पीरियड पे हमारा लिटरेसी रेट एकदम लो था। धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज होता चला गया और हमारे लिटरेसी रेट में इंक्रीजमेंट हुई है और आने वाले टाइम में भी ये लिटरेसी रेट हमें 100% भी देखने को मिल सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, डेवलप कंट्रीज में ये लिटरेसी रेट हमें हायर ही देखने को मिलता है और डेवलपिंग कंट्रीज में ये हमें लोअर देखने को मिलता है। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, ये आपको इसमें वर्ल्ड लेवल की मोस्टली कंट्रीज के बारे में बात करनी ही है, तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का गैप भी पता होना चाहिए और कौन सी कंट्री ज्यादा किस चीज में है, लिटरेसी रेट किस कंट्री में ज्यादा है उस बारे में भी बात करेंगे और किस डेवलपिंग कंट्री में कोई सा रेट ज्यादा है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारी पॉपुलेशन का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक रेशियोज हैं, जो जहां पे हमें हर एक चीज के बारे में बात करनी है, वो यहां पे आपके सामने हमने रखा हुआ है। नाउ अब अगर हम बात कर ले, इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का, जहां पे हम पॉपुलेशन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हम हर बार डेंसिटी को उठाते हैं और डेंसिटी उस वक्त हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है, हम किसी भी एरिया को जानने के लिए या किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करने के लिए, सर्वे करने के लिए डेंसिटी का यूज़ करते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। याद रखिएगा, हमें हर एक कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी तब भी मेनली जितनी यूरोपियन कंट्रीज की जो मेनली कंट्रीज हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए। आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन मेन चीजों पर तो आपका फोकस होना ही चाहिए। नाउ अब ये यहां पे दो चीजों को समझना है, एक इंडिया लेवल पे इंडिया की आपको डेंसिटी समझनी है, प्लस स्टेट्स की डेंसिटी भी, कौन सी स्टेट के अंदर किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी लो है, उन सब पे हम आगे बात करेंगे ही। बट आपको यहां पे हर एक चीज पे, हर एक क्वेश्चंस पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप सीयूईटी के अंदर अपना बेस्ट स्कोर ला सकते हैं, आपकी बेस्ट परसेंटाइल तभी इंक्रीज होगी। नाउ अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। अब यहां पे हो सकता है क्वेश्चन में आपको पुटअप कर दिया जाए कि भाई मान लेते हैं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, वहां की पॉपुलेशन मान लेते हैं 1,50,000 है, ओके, और वहां का एरिया है, अगर हम मान लेते हैं एरिया है आपका 1500 स्क्वायर किलोमीटर, तो अब वहां की आपको क्या बतानी है? डेंसिटी बतानी है। तो सिंपली अगर आप देखोगे यहां से कट कर दिया जाए और इसको, तो क्या निकल के आएगा हमारा? 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट मींस क्या है कि भाई वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमें बताती है कि वो एरिया रूरल एरियाज है या अर्बन एरियाज है। अब यहाँ पे आप 100% पर स्क्वायर किलोमीटर देख रहे हो, इट मींस हम ये चीज कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में हमें 100% मोस्टली कंट्रीज में हमें, या डेवलपिंग कंट्रीज की अगर आप बात करोगे तो हमें मोस्टली कंट्रीज में रूरल एरियाज में क्या नहीं देखने को मिलता? 100% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर हम ये सारी चीजें देखें, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, मान लेते हैं 200 प्लस जा रही है पॉपुलेशन डेंसिटी, 300 प्लस जा रही है, इट मींस कि वो एरिया अर्बन एरियाज की तरफ इंक्रीज होता चला जा रहा है, कि वो एरिया क्या है? अर्बन एरियाज है।
क्यों? क्योंकि मोस्टली फैसिलिटीज आपको कहां देखने को मिलती है? अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, जिस वजह से पॉपुलेशन का झुकाव या पॉपुलेशन कहां जाना चाहती है? अर्बन एरियाज में जाना चाहती है। रूरल इंडिया जैसे अगर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो लोगों के घर ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर तो मुश्किल से 15-20 घर ही आ पाते हैं, और उस घर में इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग होते नहीं है, जिस वजह से हमें कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है रूरल एरियाज की। शहरों में वो चीजें ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि लोग छोटे छोटे एरियाज में भी रह रहे हैं, अपनी लिवलीहुड को चला रहे हैं। उसके पीछे पीछे का मेन रीजन ये है कि उनको अपनी फैसिलिटीज कंप्लीट करनी है या फिर अपनी लाइफ की लिवलीहुड को चलाना है। नाउ ये यहाँ पे डेंसिटी वाली बात क्लियर। अब मैं एक चीज और यहाँ पे, अगर हम इंडिया को भी साथ लेते हुए चलेंगे कई सारी चीजों में, ठीक है, यहाँ पे एरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डाटा है बेसिकली। देखिए, जो CUET है वो NTA ले रही है, ओके। तो NTA आपके सामने कब, कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर दे कोई भी नहीं जानता। फाइन। तो हमें हर एक चीज पे अच्छे से फोकस करके चलना है, और आपका मेन काम ये है कि आपको हर एक चीज पे, जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पे आपको पढ़ पढ़ के अच्छे से एनालिसिस करना है, चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इंडिया की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2001 में, आपको पता है हर 10 ईयर्स में हमारे यहाँ पे क्या होती है, इंडिया के अंदर सेंसस होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, या फिर इंडिया की पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिली है। तो 2001, 2011, सॉरी 2011 एंड 2021 मान लेते हैं। तो 2001 में अगर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो 325 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। यहां पे आपको याद रखना है 320 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहां पे 2011 में हम देखने को मिलेंगे 364, एंड नाउ 2021 में 464 स्क्वायर किलोमीटर देखने, 464 स्क्वायर किलोमीटर पे हमें देखने को मिलेगा। इट मींस हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जैसे कि हम पहले सेकंड नंबर पे आते थे, और आज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि अब हम फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। नाउ 2001 में 325, इट मींस पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज हुई। 2011 में कितनी हुई? 364 हुई, और 2021 में 464 हुई। आपको बेसिकली 2021 वाला याद रखना है, 464 पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की अभी फिलहाल में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है ओवरऑल। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जो 141 करोड़ के अप्रोक्स है, एंड अपॉन में एरिया जो कि 327 32 87 263 है। ओके फाइन। तो यहां पे क्या है, अब क्वेश्चन एनटी किसी भी तरीके से पुटअप कर सकते हैं आपके आगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कि हमें इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी देखने को मिलती है। तब आपको आंसर, तब आपका 364 होगा। और अब अगर पूछा है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 464 है। ओके, और अगर पूछ ले उसने 2001 में कितनी थी, तो 325 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए तीनों की आपके सामने रख दिया कि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फाइन। तो यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात हो चुकी है, और पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बताती है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में। फाइन। अब जैसे कि यहां पे एक चीज हो रहा है, हाँ, स्टेट्स की बात कर लेते हैं एक बार हम। इंडिया के स्टेट, नॉट यूनियन टेरिटरी, है ना। फर्स्ट वन इज, किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाइयर है? तो अगर आप यहां पे देखोगे, हाइयर की अगर हम बात करेंगे तो हाइयर किसकी है? बिहार की है। यानी बिहार में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां की डेंसिटी भी हमको क्या देखने को मिलती है? ज्यादा देखने को मिलती है। इट मींस वहां पे पीपल्स ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, एरिया कम है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी हाइयर देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोअर की बात करोगे तो लोवेस्ट किसकी है? तो लोवेस्ट है हमारी अरुणाचल प्रदेश की।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, जिस वजह से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। उसके पीछे अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश एक माउंटेनियस एरिया है जहां पे पीपल्स एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा है और बाकी एरिया में पॉपुलेशन ना के बराबर है, तो इस वजह से भी हमें पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारी सेकंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से, जैसे हमने बात कर रखे 2020 का वेटेज रख रखा है, 20 नंबर हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी से हैं, 20 नंबर हमारे इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से हैं। तो जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको दोनों तरीके से चीजें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट वन, वर्ल्ड में किस कंट्री का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेकंड, वर्ल्ड में किस कंट्री का लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन इंडिया पे, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ऑन दी ओवरऑल, ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। देन इंडिया की किस स्टेट की हाईयर है, किस स्टेट की लोअर है। आपको हर एक चीज यहां पर मिलेगी, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में एनालिसिस कराया जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि आपका एक एक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी होना चाहिए। फाइन, तो यहां पर इस अकॉर्डिंगली हमने अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ली। ऐसे तो दिल्ली भी पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में हाईयर है, बट वो स्टेट्स के अंदर नहीं आता है, वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। फाइन, वो जब हम आगे जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे तब हम इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस करके सारी यूनियन टेरिटरी के बारे में भी बात करेंगे कि किसका हाईयर है, किसका लोअर है, किस स्टेट का कितना है, वगैरह वगैरह, उन सब चीजों पे। नाउ यहां पे अब हम एक बात कर ले ग्रोथ की, पॉपुलेशन की ग्रोथ की। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ जो है वो, ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि इंक्रीज होना किसी भी चीज में, बट जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें इंक्रीज हो। ग्रोथ हमेशा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी आज के टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, और कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है। तो इस अकॉर्डिंगली हमें अभी अपनी ग्रोथ के बारे में भी बात करने की, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हम वो किस अकॉर्डिंगली निकालते हैं। पहली बात, ग्रोथ का जो रेट है वो परसेंटेज में निकाला जाता है हर बार, कि ग्रोथ रेट हमें कहां से देखने को मिलती है, हमेशा परसेंटेज में देखने को मिलती है। और कैसे पता चलेगा कि किसी भी एरिया का ग्रोथ रेट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, तो उसके लिए हमारे यहां पे एक फॉर्मूला है ज्योग्राफी के अंदर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब इस चीज को समझिएगा, किसी भी कंट्री का बर्थ रेट इट मींस वहां पे जो पैदा हुए लोग हैं, माइनस डेथ रेट इट मींस उस ईयर में वहां की जो डेथ हुई है, वो चीज हमको क्या बताता है, वहां की ग्रोथ बताता है। फाइन, अब अगर बेसिकली इसी बात है, बर्थ रेट हाइयर होगा और डेथ रेट लोअर होगा, तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, अगर बर्थ रेट हाइयर है और डेथ रेट लोअर है। ये चीज वहां पे होनी चाहिए, तभी जाके पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, या तभी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बट हो सकता है कि वहां पे बर्थ रेट क्या हो जाए, लोअर हो जाए। फाइन, बर्थ रेट लोअर और डेथ रेट हाइयर। अब यहां पर हमें इस मोमेंट पे अपना ये जो ग्रोथ रेट है हमें नेगेटिव दिखेगा। क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। इसके साथ साथ अभी माइग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम नहीं डालेंगे, इसको अभी हम बेसिकली ग्रोथ के बारे में बात हो रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए। तो हम बेसिकली पहले बर्थ रेट की बात करेंगे, देन डेथ रेट की ही बात करेंगे। फाइन, तो इस अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिलता है। अब ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब ग्रोथ रेट जो होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। फर्स्ट वन इज एनुअल रेट एंड सेकंड वन इज डिकेडल रेट। देखिए, एनुअल रेट की अगर हम बात करें तो एनुअल रेट आपको पता है कि हमारे यहां पे जो हम हर ईयरली एवरी ईयर हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है कि पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। बट सेंसस जो होती है वो हमारी कब होती है, पर डिकेड में होती है, पर 10 ईयर में होती है। तब उस डिकेडल पे देखा जाता है कि कंपैरिजन टू लास्ट डिकेड, यानी 2001 2011 के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही है, नेगेटिव में गई है या पॉजिटिव में गई है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे सेंसस दोनों तरीके से फोकस पे रखा जाता है, एनुअल रेट पर भी और डिकेडल रेट पे भी। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई एक ईयर के अंदर एनुअल रेट हो सकता है कि नेगेटिव में गया हो,
बट जरूरी नहीं है कि उस एनुअल रेट नेगेटिव में गया है तो डिकेडल रेट पर भी नेगेटिव का इफेक्ट पड़े, इट डजंट मीन। ओके, तो हमको मेनली क्या होता है, डिकेडल रेट मायने रखता है, जिसपे हमारा क्या देखने को मिलता है, हमें सेंसस देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, ओके, अगर हम इसकी ग्रोथ रेट की बात कर लें तो हमें 2 to 2.5%, 2 to 2.5% हमें क्या देखने को मिलता है, इसका ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। देखिए ये नंबर्स एकदम छोटा है, 2 to 2.5%, अरे इतनी तो इंक्रीज हो रही है, क्या ही जा रहा है, 2 से 3% की तो इंक्रीज हो रही है। बट जब वो आप 100 करोड़ पे देखते हैं या 120 करोड़ पे ये नंबर देखते हैं, तब वो एक्चुअली में नंबर के तौर पे ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। फाइन, तो इस अकॉर्डिंगली इंडिया की क्या है, 2 to 2.5% हमको क्या देखने को मिलती है, एनुअल रेट हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब बात आती है इसके अंदर, हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन। अब हमने रेट की बात कर ली, आपको हर एक चीज बेसिकली पता होना चाहिए अगर आप अपना हर एक क्वेश्चन करके आना चाहते हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात कर ली पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट की कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, या वर्ल्ड में हायर रेट किसका है या वर्ल्ड में लोअर रेट किसका है, ये सब हम आगे अपने चैप्टर्स में, जब जो चैप्टर हम करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे नाउ यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात कर ले तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितनी, तो 17 to 18% वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, इंडिया की है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है, तो 17 to 18% इसकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअल में। 17 to 18% किसकी है, इंडिया की ही पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए ये एक एसेट है जो कि हमारे आने वाले टाइम पीरियड में हमारे लिए हमारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक प्लेयर बनाएगा। ओके, तो हर कंट्री की पॉपुलेशन उसके लिए एक एसेट होती है, बस बेसिकली है उस पर काम किया जाए, उसकी एजुकेशन पे काम किया जाए, उसकी हेल्थ पे काम किया जाए, और आगे चल के वो आपकी कंट्री को एक बड़े लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर बना देती है। और वही हमारे साथ भी, हमारा इंडिया भी क्या करने जा रहा है, एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ग्लोबल प्लेयर बन रहा है धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा जब इंटरनेशनल लेवल पे हम सुपर पावर भी बन जाएंगे। उसके पीछे रीजन है हमारी सारी पॉपुलेशन। ठीक है जी, अब यहां तक जितनी भी चीजें थी बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो सारी हमने बात कर ली है। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे कि हमने बेसिकली बात करी कि पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव के किसके पीछे रीजन करता है, बर्थ रेट, डेथ रेट। लेकिन अब यहां पे कुछ कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन चेंज होने के पीछे क्या क्या कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज बर्थ रेट, BR से लिख रहा हूं मैं, डिनोट कर रहा हूं। सेकंड वन इज डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। जी, ग्रोथ तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इट डजंट मीन ना, चाहे वो वहां पे डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉपुलेशन वो भी क्या है, पॉपुलेशन चेंज का एक कंपोनेंट है कि पॉपुलेशन चेंज होनी चाहिए। अगर एक नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, एक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो भाई साहब वहां पे पॉपुलेशन चेंज हुई है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या देखने को मिलता है हमें, बर्थ रेट देखने को मिलता है। बर्थ रेट इंक्रीज हुई तब वहां पे पॉपुलेशन चेंज हुआ, बर्थ रेट डिक्रीज हुआ तब वहां पे पॉपुलेशन चेंज हुआ। सेम डेथ रेट भी एक कंपोनेंट है। हर एक कंट्री में डेथ होना कंपलसरी है ही है, बर्थ होना कंपलसरी है ही है, ये तो नेचुरली है। तो वहां पे पॉपुलेशन हमें चेंजेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई कंट्री ऐसी नहीं होती जिसकी कंट्री में स्टेबल हो जाए पॉपुलेशन। स्टेबल, हाँ, आपको रेट में देखने को मिल सकता है कि वो रेट स्टेबल कर रखा है उस कंट्री ने, लेकिन नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो नंबर्स कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। या तो वहां पे बर्थ रेट हो ही
इंक्रीज हो रहा होगा या वहां पे डेथ रेट इंक्रीज हो रहा होगा कोई ना कोई। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो वहां पे हमें माइग्रेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज में लोग माइग्रेट करके जाते हैं, वहां पे अपना लिवलीहुड कमाने के लिए जाते हैं, खाना पीना अपना अपनी लाइफ को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अर्न करने के लिए जाते हैं। इंडिया भी एक माइग्रेटेड कंट्री बन चुका है जहां से कई सारे लोग चाहे वो मेडिकल के लिए आए, चाहे टूरिज्म के लिए आए, चाहे अपने लिवलीहुड के लिए आए, इंडिया में भी कई सारा माइग्रेशन हो रहा है। कई सारी पॉपुलेशन किसकी वजह से है? माइग्रेशन की वजह से। इस वजह से ही क्या है कि ये भी माइग्रेशन होने की वजह से भी तो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है तब भी पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, और लोग यहां से माइग्रेट करके जा रहे हैं तब भी पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन तो कम हो रही है ना। तो किसी भी तरीके से इफेक्ट पड़े चेंज पे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तीनों कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। फाइन। तो इसी के बिहाफ पे एक हमारे यहां पे ग्रोथ का फॉर्मूला बना है। ग्रोथ का एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट। देखो समझो एक चीज को कि अभी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी, ठीक है भाई, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है क्योंकि अभी उसमें माइग्रेशन हमने इंक्लूड नहीं करा है कि बाहर से जो माइग्रेट करके पीपल आए हैं वो उनकी पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं थी उसमें, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट किसी भी कंट्री के बेसिकली सिटीजन्स का होता है। ओके, अब यहां पर जो एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली फाइन नंबर्स की बात कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल नंबर ये होने चाहिए। तो उस एक्चुअल नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। बर्थ रेट फिर से मैं अब शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा, इसको याद रखना, माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ओके, तो अब ये एक्चुअल ग्रोथ के बारे में हमें बताता है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, पहला तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो ग्रोथ का पार्ट है ही है। प्लस में इन माइग्रेशन यानी वो पॉपुलेशन जो हमारे यहां पे माइग्रेशन करके आई है, माइनस आउट माइग्रेशन, वो पॉपुलेशन जो हमारे यहां से माइग्रेशन करके गई है। हो सकता है कि आउट माइग्रेशन का क्या हो, यहां पे नंबर्स ज्यादा हो, तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हो सकता है कि इन माइग्रेशन ज्यादा हो गया हो इस ईयर, तो उससे भी हमारी पॉपुलेशन पे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इससे हमें एक पता चल जाएगा कि एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी है हमारी, कि भाई इस ईयर अगर 2% है तो पिछले साल 1.5 थी, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2.5% हो। तो इस अकॉर्डिंगली क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक पॉपुलेशन का पैटर्न पता चल जाता है और उस अकॉर्डिंगली वो उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करा पाती है। इसलिए हमको ये सारी चीजें चाहिए, हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट चाहिए, हमें ग्रोथ रेट चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ रेट चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए जिस अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन। जी, तो इस अकॉर्डिंगली हमने यहां पे ये समझ लिया है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे कई सारे पिरामिड भी आ जाते हैं, एज सेक्स पिरामिड, जहां पे हमें अलग अलग कंट्री के अलग अलग पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, है ना। फाइन, और उसमें हम पॉपुलेशन के बारे में और भी कई चीजें जानते हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट भी आ जाता है कि किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हाइयर है, किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट लोअर है, और उसी के बेसिस पे क्या बन जाता है, वहां पे इंडेक्स बन जाता है। तो तो इसके बाद हम पॉपुलेशन से रिलेटेड अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, एंड इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं ज्योग्राफी से हम अब अपने अगले सेशन में आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन इतना जो भी चीजें आपको कराई जा रही हैं, जो भी चीजें आपके सामने रखी जा रही है, उन सब चीजों को आपको कॉन्सेप्ट वाइज अपना ध्यान रखना है और फोकस करना है अपने ज्योग्राफी डोमेन पे, क्योंकि हमारे लिए याद रखिएगा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 40 में से एक क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आने हैं आपके, 50 क्वेश्चन आने जिसमें से आपको 40 करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ओवरऑल 200 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी का डोमेन बन रहा है। और अगर आप यहां पे पूरी कोशिश कीजिएगा 200 में कम से कम आप 175 प्लस स्कोर कर सको, तभी जाके आपकी परसेंटाइल अच्छी बनेगी। और हम यहां पे आपके लिए हर एक तरीके से साथ खड़े हैं।
सो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मत छोड़िएगा और एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके।